मोस्ट वेलकम डॉग्स टीआरएन। आप सभी डॉग लवर्स का मेरे चैनल डॉग्स टीआरएन पे मोस्ट वेलकम है। और आज का टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि आपका अगर गेट ओपन है तो आपका पेट बहुत तुरंत जल्दी से भाग जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, बाहर घूमने की कोशिश करता है। तो इसी टॉपिक पर आज की मेरी वीडियो है। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने स्क्रीन पर देखा कि गेट ओपन था, मैंने ओपन कर रखा था। ओपन करते ही तुरंत ये भाग गया था। इसका नाम टाइसन है और ये सूर्यनगर दिल्ली में रहता है और मैं एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर हूँ। तो आइए जानते हैं कि आपका डॉग कैसे हैंडल हो सकता है, कैसे गेट से बाहर जाना बंद कर सकता है। तो आइए देखते हैं। Stay now. Bad habit. Go back. Come here. Come here. No. Bad habit. Tyson. Look at it. फिर लाऊंगा नहीं मैं तेरे को। सुन नहीं रहा? फिर बाहर नहीं लाऊंगा घुमाने। हाँ, कल से नहीं लाऊंगा घुमाने। मानेगा नहीं तो मेरी बात। हाँ, ऐसे करो करो। गो बैक। गुड बॉय। वेरी गुड। वेरी गुड। कम हियर। कम। टाइसन। टाइसन। कम 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 कम। गुड। नो। बैड हैबिट। नॉट स्मेल। चलो आओ, जल्दी आओ। बाहर चलते, बाहर। बाहर चलो। बाहर चलो। जल्दी जल्दी चलो। जल्दी जल्दी। गुड। स्टे। नो। फिर नहीं लाऊंगा मैं तेरे को। बात नहीं सुनता ना मेरी बात नहीं मानता ना। चलो आओ। गो बैक। गो बैक। वेरी गुड। स्टे। गो बैक। टाइसन, गो बैक। गो बैक। वेरी गुड। स्टे। गुड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा, तो मैं उसको कमांड दे रहा हूँ, उसके साथ में बात भी कर रहा हूँ। तो आप ऐसे नॉर्मल बात कर सकते हैं, लीज पकड़ के उसको स्टे करा सकते हैं, गेट ओपन करके आप स्टे करा सकते हैं उसको, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर अभी दिखाया। तो उस तरीके से आप इसको बात करेंगे तो बातों को वो कैच करेगा। और कैचिंग पावर अगर डॉग की अच्छी है, अच्छी ब्लड लाइन का डॉग है आपका, तो उसकी कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो वो कॉमन बातों को भी समझ जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो वो समझ रहा है कि हाँ, गेट पे स्टे होना है या वापस आना है, गो बैक करना है। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो पहला तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया, जैसे मैंने स्क्रीन पर अभी आपको दिखाया है। तो इस तरीके से भी पे हैंडल कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको स्टे, मतलब डॉग को स्टे कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, आप अपने डॉग को स्टे कैसे करा सकते हैं। तो वो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसको स्टे कराने के बाद में कमांड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ही आप गेट ओपन कराने की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है, दूसरी स्टेप ये है फ्रेंड्स कि आप मॉर्निंग इवनिंग में वॉक कराइए अपने डॉग को। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग पर वॉक कराएंगे तो उसकी थोड़ी सी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा कि हाँ, बाहर कुछ नहीं है घूमने के लिए, बाहर इतना ही है, जो भी आप दिखाएंगे वो ही देखेगा वो। और ज़्यादा एरिया, आपको ज़्यादा लंबा एरिया नहीं करना है। मुश्किल से आप आधा किलोमीटर से भी कम की रेंज में उसको वॉक करा सकते हैं। वॉक कराएंगे मॉर्निंग इवनिंग तो वो उसकी थोड़ी सी हैबिट कम होगी गेट ओपन होके भागने की। और तीसरा चैप्टर ये है फ्रेंड्स कि आप जब भी घुमाने के लिए जाओ तो उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 कमांड या 10 स्टेप आपको चलाना है। 20 कदम पर रोकना है, फिर 5 कदम पर रोकना है, उसको स्टे बोलना है। तो स्टे करा के वो कमांड में आएगा, जैसे ऑन रोड कमांड में आएगा स्टे कराने में, तो फिर वो घर के गेट में भी कमांड में आएगा। अब मैं इसको घर ले आया हूँ और मैं इसके साथ में अब दोस्ती करूँगा, कभी हाय हेलो करूँगा, कभी इसको बिस्किट खिलाऊँगा। तो इसका माइंड डाइवर्ट करना है। पहला तो ये हो गया कि आप गेट पर जा रहे हैं तो बार बार आपको स्टे बोलना है, इससे बातें करनी है नॉर्मल, जैसे आपने स्क्रीन में पहले दिखाया है मैंने आपको। तो उसमें आपको यही दिखाना है कि बार बार बात करनी है कि नहीं, आप वापस नहीं आओगे तो मैं पिटाई करूँगा। लेकिन आपको पिटाई नहीं करनी है अपने पेट की। अदरवाइज़ आप पिटाई करते हैं, गेट ओपन करके पिटाई करते हैं और वो भाग जाता है बाहर,
और आप पिटाई करते हैं तो फिर वो ज़्यादा भगने लग जाएगा, क्योंकि कभी भी पिटाई से कोई भी ठीक नहीं होता है। डॉग भी ट्रेंड नहीं हो पाता है, इंसान भी पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा इंसान पढ़ता है, टीचर पिटाई करते हैं तो क्या करते हैं वो स्कूल ही छोड़ देते हैं या स्कूल जाते ही नहीं हैं। तो उस तरीके से आपको बड़े प्यार से मतलब एक पेशेंस रखना है अपने अंदर। जैसे मैंने पेशेंस रखा है, अभी इस टाइम पे मैंने इसको बुलाया तो ये आ गया। बुलाने के बाद में फिर मैंने इसको गेट के पास में इसको बिठा दिया है, सिट करा दिया है। सिट कराने के बाद में मैंने लीस इसकी अपनी हाथ में पकड़ रखी है। अब लीस को पकड़ के मैं धीरे धीरे करके नीचे फ़र्श पे रखूँगा। फ़र्श पे रख के फिर धीरे धीरे इसको स्टे बोलूँगा, तो फिर ये मेरी कमांड को एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे ही अगर मान लो वो ज़्यादा ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, कभी कभी कोई कमांड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर मैं उस लीस को पकड़ लेता हूँ। अब इस टाइम पे आपने देखा मैंने लीस इसकी छोड़ दी थी और लीस को वो खुद लेकर मैंने उसको बोला कम हियर, तो वो मेरे पास में आ गया। और मेरे पास में आने के बाद में फिर मैं इसके पास में बैठ गया था लीस को पकड़ के और गेट ओपन कर दिया था। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो गेट अभी भी ओपन है और इसकी जो नज़र है उस टाइम पे वहीं पर ही है, गेट के पास में ही इसकी नज़र है। तो उस नज़र को जो है ये जहाँ देखता है ना, गेट की तरफ देखता है कि भाई मेरे को गेट पे जाना है, गेट खुला हुआ है, तो बस वही थोड़ा सा बाउंडेशन डालनी है इसके माइंड में। इसको माइंड को चेंज करना है कि अगर गेट खुला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है। अगर फिर भी ज़िद्द करता है जाने के लिए बोलता है तो आपको ले जाना है, एक बार ले जाना है। लेने के बाद में क्या है, गेट से थोड़ा सा आगे जाने के बाद में आप थोड़ा सा इसको स्टे कराएंगे। ऐसा नहीं कि ये खींच के ले जा रहे तो आप खींच के चलते चले जाओ इसके साथ में, नहीं, आपको नहीं जाना है ऐसे। आपको अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि वो आपका डॉग है, आप ओनर हो उसके, डॉग ओनर नहीं है आपका। ये गलती नहीं करनी है, आपको पिटाई भी नहीं करनी है और गलती भी ये नहीं करनी है कि अगर आपके डॉग के माइंड में ये आ गया कि हाँ वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं पेट। काफ़ी डॉग ऐसे होते हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो ऑनर बनने की कोशिश करते हैं। वो जहाँ ऑनर बन जाते हैं तो वहाँ आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो इसलिए आपको बार बार बाहर ले जाना, स्टे कराना है, फिर वापस राउंड फिगर में गो बैक बोल के इसको वापस घर पर लाना है। जैसे मैं अभी इस टाइम पे वापस इसको घर पर ले आया हूँ। 3-4 आप देख रहे हैं कि ये बिस्किट रखे हुए हैं, तो इस बिस्किट से भी उसका ध्यान थोड़ा सा हट सकता है गेट से। तो बिस्किट क्या है कि फ़र्श पे रखा हुआ, उठा के उसको एक बार खिलाते रहो तो उसका माइंड डाइवर्ट होने लग जाएगा, उधर से ध्यान हटने लग जाएगा कि हाँ ये गेट ओपन रहता है नॉर्मली। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सामने आके बाउंडेशन डाल सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, पैरों से बाउंडेशन, मतलब बैठा हुआ है डॉग तो बाउंडेशन मैंने डाल दी पैरों से, तो पैर उसके आगे लाओ। कभी ऐसे गोल सर्कल में आपको घूमना है पैरों से, तो परेड करनी है। जैसे कि आप जैसे कभी शादी ब्याह करते हैं तो रोल सर्कल में घूमते हैं ना, तो ऐसे घूम सकते हैं आप डॉग के आसपास में, तो उससे भी काफ़ी कंट्रोल होता है डॉग का। और इस टाइम पे फिर दोबारा से मैंने वही प्रैक्टिस की है कि इसकी लीस जो है नीचे फर्श पे रख दी है मैंने, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और फिर ये जाने को कर रहा है मन इसका, तो मैंने फिर दोबारा लीस पकड़ के खींच लिया, इसको खींच के बोल दिया कम हेयर, तो नो बैड हैबिट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं नो बैड हैबिट्स, कम हेयर, और आपको नहीं जाना है, आप नॉर्मली आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से ये हैंडल होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो इसकी मेरा 1 मंथ की क्लास है, ये 1 मंथ की छोटी छोटी पिक्स मैंने वीडियो क्लिप बना के आपके साथ में ये पोस्ट की है वीडियो। तो अब इस टाइम पे मैंने इसको यहाँ पर स्टे कर दिया है। स्टे करने के बाद में यहाँ पर ऑनर भी हैं, जो पैट के ऑनर हैं, टाइसन के ऑनर हैं, और फैमिली मेम्बर भी हैं। तो फैमिली मेम्बर के साथ में ही मैंने ट्रेनिंग दी है इसको और स्टे करा दिया है। गेट ओपन है, आप दे सकते हैं। उस टाइम पे ओपन करने के बाद में क्या है कि अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो मैंने ऑनर को बताया कि पैर से आप नीचे से मतलब लीज को दबा सकते हैं जब भी आप गेट को ओपन करते हैं। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई थी इसकी धीरे धीरे। तो 1 मंथ में थोड़ा सा भगने का जो है वो प्रॉब्लम इसकी क्रिएट हो मतलब ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पे अभी ये भी फैमिली मेम्बर हैं टाइसन के, और इस टाइम पे मैं इनसे खुद ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या कमांड बोल रहा हूँ इसको गेट से। ये मैन गेट है इसका, और मैन गेट पर आप देख सकते हैं मैं खुद इनसे ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो आप देखिए प्लीज़ इसका रिजल्ट क्या मिलता है। छोड़ो, जब बैठ जाएगा ना सेट टाइसन कीप क्वाइट, नो बैड हैबिट, योर सिट, गुड बॉय, वेट नाउ, स्टे, नहीं जाना अभी कहीं,
थोड़ा सा इधर आ जाओ घूम के। Stay. No. Keep quiet. Wait now. इधर आ जाओ, इधर। Good. No. Stay. अंदर जाओ, अंदर जाओ। No. Bad habit. Keep quiet. Stay. No.